चैप्टर 6 और सबूत और नतीजे कमीशन भरोसेमंद सबूत इकट्ठा करने और यह पता लगाने की कोशिश में 72 गवाहों से पूछताछ की कि गोधरा की घटना कैसे हुई थी। उन्होंने कसम खाकर सबूत दिए हैं। उनमें से ज्यादातर ने बताया है कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। इस तरह ज्यादातर सबूत सीधे सबूत के तौर पर हैं। रेलवे के गवाहों ने आगे बताया है कि उन्होंने क्या किया था। सबूतों के दूसरे सेट में बयान और डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं और वे पुष्टि करने वाले हैं। सीधे सबूत में मुख्य रूप से उस ट्रेन के यात्री और रेलवे स्टाफ शामिल हैं, जिसमें उसकी पुलिस फोर्स भी शामिल है। रिकॉर्ड में की गई एंट्री, रेलवे स्टाफ द्वारा अपने ऊंचे अधिकारियों को दी गई रिपोर्ट और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स के सबूत पुष्टि करने वाले सबूत के मुख्य हिस्से हैं। जाहिर है, इस कमीशन के सामने विचार करने के लिए मुख्य सवाल यह है, आग लगने का कारण क्या था। लेकिन कमीशन के सामने उठाए गए विवादों के पॉइंट्स को देखते हुए कुछ और बातों पर भी गौर करना जरूरी और काम का हो गया है, जिसमें शुरुआती बात भी शामिल है। यात्रियों के मुताबिक कोच में आग मुस्लिम भीड़ ने लगाई थी, जिन्होंने ट्रेन पर हमला किया था। गोधरा के गार्ड और रेलवे अधिकारियों का कहना था कि कोच S6 में आग लगी थी। GRP और RPF के पुलिस वालों और घटनास्थल पर पहुंचे सभी लोगों को बताया गया कि कोच में आग लगी थी। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टरों को जो जानकारी मिली वह यह थी कि मुस्लिम बदमाशों ने पहले ट्रेन पर पत्थरों से हमला किया और कोच S6 की खिड़कियां तोड़ दी और उसके बाद कोच के अंदर जलते हुए कपड़े और पेट्रोल फेंके गए, जिससे कोच में आग लग गई। घटना के अगले दिन बड़े अखबारों के पहले पेज पर छपी खबरों के जरूरी हिस्से वीडियो में दिखाए गए हैं। कमीशन ने गुजराती में छपी पूरी रिपोर्ट का ट्रांसलेशन करवाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनमें घटना से जुड़ी दूसरी डिटेल्स हैं। इसके सिर्फ मुख्य हिस्सों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। गुजरात समाचार में रिपोर्ट थी, आज कुछ कट्टरपंथी लोगों ने ट्रेन के 4 डिब्बों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग डिब्बे के अंदर फैल गई और 57 पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिंदा जल गए और 43 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संदेश डेली में रिपोर्ट थी, आज सुबह 500 से ज्यादा लोगों की एक खतरनाक भीड़ ने यात्रियों से भरी डिब्बों में आग लगा दी और खासकर अयोध्या में राम यज्ञ में शामिल होकर लौट रहे हिंदू भक्तों ने 60 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया। आज सुबह गोधरा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर, जैसा कि पहले से प्लान था, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। 500 से ज्यादा लोगों की एक हिंसक भीड़ ने हिंदू भक्तों से भरी डिब्बों में आग लगा दी, जिसमें 60 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। जय हिंद में छपी रिपोर्ट में कहा गया है, गोधरा में ट्रेन पर हमला, 60 लोग जिंदा जल गए। आगे कहा गया है कि मिली जानकारी के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को भीड़ ने घेर लिया था और उस पर चारों तरफ से पत्थर बरसाए गए थे। इसके अलावा हथियार लेकर आए कुछ नौजवानों ने ट्रेन के डिब्बों को नुकसान पहुंचाया था और उन्हें आग लगाने की कोशिश की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पर रिपोर्ट थी, ट्रेन को गोधरा के बदनाम इलाके सिग्नल फालिया के पास रोका गया था क्योंकि किसी ने चेन खींच दी थी। भीड़ 2 डिब्बों S6 और 7 की तरफ बढ़ी। शुरू में पत्थर फेंके, जब खिड़कियां टूट गईं तो उन्होंने अंदर पेट्रोल बम फेंके। बचे हुए लोगों ने बताया कि S6 कोच पर बाहर से पेट्रोल और डीजल डाला गया और आग लगा दी गई, जबकि यात्री बेबस होकर मदद के लिए चिल्लाते रहे। इंडियन एक्सप्रेस में भी रिपोर्ट थी कि लगभग सभी मरे हुए लोग S6 डिब्बे के अंदर थे, जिसे भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसके बारे में गवाहों ने कहा कि वे पत्थर फेंक रहे थे, लोहे की रॉड से खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे थे और पेट्रोल छिड़क रहे थे और अंदर जलते हुए कपड़े फेंक रहे थे। द एशियन एज ने रिपोर्ट किया था, जैसे ही ट्रेन रूटीन स्टॉप के बाद स्टेशन से निकली, इमरजेंसी चेन खींची गई और ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेनें रुकीं, 1500 से ज्यादा लोगों की भीड़, जो कथित तौर पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, ने S6 डिब्बे में सफर कर रहे यात्रियों पर लोहे की रॉड और तलवारों से हमला कर दिया। डिब्बे में ज्वलनशील पदार्थ भी फेंके गए,
जिससे बोगी के एक हिस्से में आग लग गई और कई यात्री घायल हो गए। काफी समय तक किसी ने यह नहीं कहा था कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S6 में आग किसी और वजह से लगी थी। इस कमीशन के नोटिफिकेशन के जवाब में जनसंघर्ष मंच ने 10 जून 2002 को एक एफिडेविट के साथ अपना बयान फाइल किया। उस एफिडेविट में उन्होंने अहमदाबाद में 28 फरवरी 2002 और 1 मार्च 2002 को हुई घटनाओं पर अपनी चिंता दिखाई, जिसमें लगभग 250 झोपड़ियों पर हमला किया गया था। इसके बाद 1 जुलाई 2002 को अमरीश नरेंद्र पटेल, जो खुद को जनसंघर्ष मंच का एक्टिव मेंबर बताते हैं, ने राज्य सरकार की क्रिमिनल साजिश की बात पर सवाल उठाते हुए एक बयान एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने इसमें यह कहा है कि वह 9 जून 2002 को अपने कुछ साथियों के साथ गोधरा गए थे। उन्होंने एफआईआर भी देखी थी। गोधरा की घटना और पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयानों के संबंध में उनके द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री के आधार पर उन्हें ऐसा लगा कि कोच S6 में आग लगने की वजह गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर राम सेवकों और मुस्लिम विक्रेताओं के बीच अचानक हुई हाथापाई और लड़ाई थी, न कि पहले से रची गई किसी साजिश की वजह से। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1 जुलाई 2002 को अपने बयान और एफिडेविट में, जिस पर उसके तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अमर सिंह भीलाभाई ने साइन किया था, कहा है, यह कहा गया है कि गोधरा की घटना एक प्लान की गई घटना है और यह एक साजिश है। मैं कहता हूं कि यह जरूर एक साजिश होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी तबाही अचानक और अचानक हो जाए। इसमें यह कहा गया है कि गोधरा की घटना राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुई थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह मुख्यमंत्री की नाक के नीचे राज्य मंत्री की पूरी तरह से लापरवाही, चूक, मिलीभगत और यहां तक कि उकसावे की वजह से हुआ। जुलाई 2002 तक न तो जनसंघर्ष मंच, न ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी और न ही किसी और ने यह कहा था कि गोधरा की घटना उस तरह से नहीं हुई थी जैसा मीडिया ने बताया और जैसा कि राज्य सरकार और संबंधित रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों सहित अन्य लोगों ने कहा था, बल्कि यह एक अलग तरीके से हुई थी। कुछ लोगों ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 7 मई 2002 को दी गई रिपोर्ट के बाद इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोच S6 की खिड़कियां जमीन से करीब 7 फीट ऊंची थीं, इसलिए बाहर जमीन पर खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए कारबॉय या किसी दूसरे कंटेनर से कोच के अंदर कोई भी ज्वलनशील लिक्विड फेंकना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर उसमें मौजूद लिक्विड बाहर गिर जाता। इस नामुमकिन बात पर इस रिपोर्ट के बाद वाले हिस्से में बात की गई है। शुरू में यह कहा गया था कि इस ट्रेन से सफर कर रहे राम सेवकों का उज्जैन और रुदौली स्टेशनों पर कुछ मुस्लिम वेंडरों से झगड़ा हुआ था और इसलिए बदले में गोधरा में यह घटना हुई थी। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि कोच S6 के जलने और उससे पहले जो हुआ था उसके बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, ट्रेन के गोधरा पहुंचने से पहले जो हुआ था उसके बारे में जानकारी पर गौर करना जरूरी है। इस जानकारी से पता चलता है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 25 फरवरी 2002 को मुजफ्फरपुर से चलने के समय से ही लेट चल रही थी। लगभग 2000 से 2200 रामसेवक जो पहले गुजरात से अयोध्या गए थे, गुजरात वापस आने के लिए अयोध्या में ट्रेन में चढ़े थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्लीपर कोच S6 की हालत भी ऐसी ही थी। उसमें 200 से ज़्यादा लोग थे। उनमें से ज़्यादातर रामसेवक थे। दूसरे यात्री भी थे। वे यात्री फैज़ाबाद, लखनऊ या कानपुर जैसे अलग अलग स्टेशनों से ट्रेन में चढ़े थे। टिकट चेकर दीपक छबलानी, जो सुबह 2 बजे उज्जैन से ट्रेन में चढ़े थे, ने कमीशन के सामने अपने सबूत में कहा है कि उसने गार्ड से रिजर्वेशन चार्ट लिए थे और उस समय उसमें देखा कि अयोध्या और उज्जैन के बीच कोई चेकिंग नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उन्हें उन कोच में घुसने में भी मुश्किल हुई जिन्हें उन्हें चेक करना था, जिसमें कोच S2 भी शामिल था, जहां उन्हें पैसेंजर के टिकट चेक करने के बाद बैठना था। 2 रेलवे पुलिस वालों की मदद के बाद ही वह उस कोच में जा सके और अपनी सीट पर बैठ सके। उन्होंने यह भी बताया कि रतलाम तक ट्रेन की चेकिंग नहीं हुई थी, जहां उन्होंने TTE सज्जनलाल रानीवाल को चार्ज सौंप दिया था। कोच S2 की हालत बताते हुए उन्होंने कहा कि कोच VHP और बजरंग दल के सदस्यों से भरा हुआ था।
न केवल उस कोच की सभी सीटों पर पैसेंजर बैठे थे, बल्कि उनमें से कई टॉयलेट के पास की जगह सहित फर्श पर बैठे और सो रहे थे। कोच के अंदर हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने 28 फरवरी 2002 को सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर WR रतलाम को दिए अपने बयान में ट्रेन में भीड़भाड़ के बारे में यही बात कही थी। उन्होंने कहा था, ट्रेन में हिलने डुलने की भी स्थिति नहीं थी। सज्जन लाल रानीवाल, जो रतलाम से आगे के टिकट चेकर थे, ने कमीशन के सामने अपने बयान में कहा है कि ट्रेन सुबह करीब 4:30 बजे रतलाम स्टेशन पर आई थी। उन्होंने कोच S3 और S4 में घुसने की कोशिश की, जिन्हें उन्हें चेक करना था, और दूसरे कोच भी, लेकिन क्योंकि वे बहुत ज्यादा भीड़ वाले थे और अंदर से बंद थे और पैसेंजर ने उन्हें नहीं खोला था, इसलिए उन्हें गार्ड के डिब्बे में जाकर बैठना पड़ा। इन दोनों गवाहों के सबूतों से पता चलता है कि ट्रेन के सभी कोच में बहुत ज्यादा भीड़ थी। स्लीपर कोच नंबर S6 के बारे में उस कोच में सफर करने वाले पैसेंजर के सबूत हैं कि उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके सबूतों से पता चलता है कि उस कोच में 200 से ज्यादा पैसेंजर थे। यह एक 3 टियर स्लीपर कोच था और उसमें 72 बर्थ थीं। कमीशन द्वारा जांचे गए पैसेंजर ने भी ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होने का जिक्र किया है। राधेश्याम मिश्रा, एक रिटायर्ड आर्मी हवलदार, अपने परिवार के साथ फैजाबाद से ट्रेन में चढ़े थे। उनका कोच नंबर S7 में रिजर्वेशन था। उन्हें उस कोच में अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जब उन्होंने कोच नंबर 6 के अंदर यात्रियों से गुजराती भाषा में रिक्वेस्ट की और उन्हें बताया कि वह एक लंगड़ा आदमी है, तो उन्हें उस कोच में जाने दिया गया। उन्होंने बताया कि कोच में इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए कोई जगह मिलना नामुमकिन था। बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उस कोच के फर्श पर सीट नंबर 7 के पास कुछ जगह मिली। कई यात्री टॉयलेट के पास और रास्ते में बैठे थे और इसलिए यात्रियों के लिए कोच के अंदर हिलना डुलना या टॉयलेट जाना मुश्किल था। गुजरात में टेलीफोन डिपार्टमेंट में लाइन इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने वाले रामफर सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश में अपने घर से लौट रहे थे। वह लखनऊ से ट्रेन में चढ़े थे। कोच नंबर S6 में बर्थ 62, 63 और 64 के लिए उनका रिजर्वेशन था। उन्होंने पाया कि उनके रिजर्व बर्थ पर कार सेवक बैठे थे। उनके बार बार कहने पर ही कार सेवकों ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सिर्फ एक निचली बर्थ खाली की थी। सतीश कुमार के पास बर्थ 33, 34 और 35 के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बर्थ से संतुष्ट होना पड़ा, जो कार सेवकों ने उनके और उनके परिवार के लिए खाली कर दी थी। गोविंद सिंह, एक आर्मी सूबेदार के पास बर्थ नंबर 9 के लिए रिजर्वेशन था। उस बर्थ पर महिला कार सेवक बैठी थी और उन्होंने उन्हें उस बर्थ पर बैठने नहीं दिया। उन्हें बर्थ नंबर पर एक सीट मिल गई। पूनम कुमारी अपने ससुर, सास, देवर और बेटे के साथ सफर कर रही थी और उनका बर्थ नंबर 18, 19, 20 और 21 के लिए रिजर्वेशन था। कार सेवकों ने उनके लिए सिर्फ एक बर्थ खाली की। लालन प्रसाद का बर्थ नंबर 8 और 72 के लिए रिजर्वेशन था। उन्हें सिर्फ एक बर्थ पर बैठने की इजाजत दी गई। शीलाबेन वीरपाल, जो अपने पति और बहू के साथ सफर कर रही थी, उनका बर्थ नंबर 58, 59 और 61 के लिए रिजर्वेशन था। कार सेवकों ने उन बर्थ को खाली करने से मना कर दिया था और इसलिए उन्हें उन बर्थ के पास फर्श पर बैठना पड़ा। रामनरेश को अपने परिवार के सदस्यों के साथ 20 से 25 दूसरे लोगों के साथ लैट्रिन के पास बैठना पड़ा, जो पहले से ही वहां बैठे थे। उन्हें उनके द्वारा रिजर्व की गई किसी भी बर्थ पर बैठने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह पैसेंजर वीरपाल को भी कोच के फर्श पर बैठना पड़ा। उन्होंने TTE से शिकायत की थी, लेकिन TTE ने कहा कि उन हालात में उनके लिए कुछ करना नामुमकिन है। उस कोच में सफर कर चुके दूसरे पैसेंजर के सबूत और बयान भी उस कोच में ज्यादा भीड़ होने के बारे में लगभग यही बात बताते हैं। इन सभी सबूतों से पता चलता है कि कोच S6 में बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसमें 200 से ज्यादा लोग थे। उनमें से ज्यादातर रामसेवक थे। कई पैसेंजर को उस कोच के फर्श पर बैठना पड़ा। उन्हें सीटों के बीच और कोच के दोनों सिरों के दोनों ओर लैट्रिन तक के रास्ते में बैठना पड़ा।
यात्रियों के लिए कोच के अंदर घूमना या टॉयलेट जाना मुश्किल था, क्योंकि चलने के लिए मुश्किल से ही कोई जगह थी। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बात तो उठाई गई है, लेकिन उस पर गंभीरता से जोर नहीं दिया गया है कि कोच S6 में आग किसी यात्री के खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे केरोसिन स्टोव के पलट जाने और उससे केरोसिन गिरने की वजह से लगी होगी। इस बात पर हमने बाद में विस्तार से बात की है। अयोध्या और गोधरा के बीच के सफाहर के बारे में राधेश्याम का सबूत है कि कारा सेवक ट्रेन में भजन गा रहे थे और नारे लगा रहे थे। उन्होंने कोई शरारत नहीं की थी। रुदौली स्टेशन पर उसने भारी पुलिस बंदोबस्त देखा था। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि यह किसी लड़के और कार सेवकों के बीच झगड़े की वजह से हुआ था। उसे इसके बारे में और कुछ पता नहीं चला था। इस गवाह ने इस बात से इनकार किया है कि झगड़ा कोच S6 में सफर कर रहे कार सेवकों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लड़के के बीच हुआ था। उसने कहा है कि उसे नहीं पता था कि झगड़ा किसके बीच हुआ था। यह भी नहीं पता कि वह लड़का कौन था और वह मुस्लिम था या हिंदू। यह भी कोई सबूत नहीं है कि झगड़ा कब हुआ था। इस पॉइंट पर सबूत और इस गवाह को दिए गए सुझाव इतने साफ नहीं हैं कि उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस ट्रेन से यात्रा कर रहे कार सेवकों और रुदौली रेलवे स्टेशन पर गोधरा के घांची मुसलमानों से जुड़े किसी मुस्लिम लड़के या लड़के के बीच झगड़ा हुआ था। टिकट चेकर दीपक छबलानी ने कहा है कि उज्जैन और रतलाम के बीच का सफर शांतिपूर्ण था। जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से पेश हुए वकील श्री दया कुमार ने इस गवाह को बताया कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कुछ यात्रियों और चाय बेचने वालों के बीच झगड़ा हुआ था। दीपक छबलानी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। सीनियर डिविजनल मैनेजर WRR तलाम को दी अपने बयान में उन्होंने कहा था कि दाहोद तक गाड़ी शांतिपूर्वक जा रही थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस ट्रेन में सफर कर रहे कार सेवकों और चाय बेचने वालों या किसी और व्यक्ति के बीच पिछले किसी भी स्टेशन पर या ट्रेन में कोई झगड़ा हुआ था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पिछले किसी भी स्टेशन पर राम सेवकों और किसी मुस्लिम के बीच कोई झगड़ा हुआ हो। सबूतों से सिर्फ इतना पता चलता है कि राम सेवक अपने कोच से उतरने के बाद बीच के स्टेशनों पर जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे वगैरह जैसे नारे लगा रहे थे। ऐसे नारे उन्होंने ट्रेन में सफर करते समय कोच के अंदर से भी लगाए थे। राम सेवकों के इतने शोर शराबे के बावजूद अयोध्या से गोधरा तक का सफर शांति से हुआ और उन स्टेशनों के बीच ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसका गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S6 में आग लगने की घटना से दूर दूर तक कोई कनेक्शन हो सके। इस पॉइंट पर सिर्फ दाहोद रेलवे आउटपोस्ट के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रत्ना भाई और हेड कांस्टेबल लाखा भाई का सबूत है। उन्होंने कहा है कि जब ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन में सफर कर रहे कुछ रामसेवक पानी, चाय वगैरह लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने जय श्री राम, मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम का नाम बढ़ाएंगे जैसे नारे लगाए। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि उन्होंने उस ट्रेन में बहुत सारे रामसेवकों को सफर करते देखा था, इसलिए उन्होंने गोधरा रेलवे पुलिस को इस बारे में बताना सही समझा। इसके मुताबिक उन्होंने सुबह करीब 6:45 बजे गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन को एक मैसेज भेजा था। दाहोद रेलवे चौकी में रखे रजिस्टर में भी इस बारे में एक एंट्री की गई थी। इन सभी गवाहों के सबूत और रिकॉर्ड में मौजूद दूसरी चीजों से यह साफ हो जाता है कि ट्रेन में ज्यादा भीड़ और कभी-कभी ट्रेन के अंदर और बीच के स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर नारे लगाने के अलावा रामसेवकों ने कुछ नहीं किया था और पहले कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिससे बाद में गोधरा में हुई घटना हो सके। रास्ते में किसी भी घटना का कोई सबूत न होने पर कमीशन को इस नतीजे पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जमीयत उलमा ए हिंद का यह कहना कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रामसेवकों और वेंडरों के बीच झगड़ा हुआ था बेबुनियाद है। अयोध्या से गोधरा तक का उनका सफर बिना किसी परेशानी के हुआ। सबूतों से यह भी पता चलता है कि जब भी गोधरा रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन आती है तो कई बिना इजाजत वाले वेंडर प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान, बिड्डी
कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने आ जाते हैं। यह बात PIMJ झाला और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट यूसुफ अली सैयद के सबूतों से पता चलती है। PI झाला ने बताया है कि करीब 15 वेंडर अपनी हाथ से चलने वाली गाड़ियों के साथ प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचते हैं। जब ट्रेन आती है तो कुछ और लड़के भी अपना सामान बेचने प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। डिप्टी SS यूसुफ अली सैयद ने गवाही दी है कि जब स्टेशन पर कोई ट्रेन आती है तो कई वेंडर बिना किसी लाइसेंस के चाय, खाने पीने का सामान वगैरह बेचने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। एक चाय वाले के कर्मचारी अजय कनुभाई ने 4 जुलाई 2002 को दिए अपने पुलिस बयान में उन वेंडरों के नाम बताए हैं और बताया है कि जब ट्रेनें गोधरा रेलवे स्टेशन पर आती थीं तो वे प्लेटफॉर्म पर कैसे धंधा करते थे। जैसा कि उन्होंने बताया, यह लगभग एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाता था। एक वेंडर सिर्फ वही काम कर सकता था जिसकी इजाजत उसे उसका लीडर देता था। प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचने आने वाले लगभग सभी वेंडर घांची मुसलमान थे। उसने यह भी बताया है कि सलीम पानवाला वेंडरों का लीडर था। सलीम पानवाला और रजा कुरकुर अच्छे दोस्त थे और वेंडरों पर उनका बहुत कंट्रोल था, जिन्हें या तो मिनरल वाटर के नकली पाउच, नकली एरेटेड ड्रिंक्स और रजा कुरकुर की दूसरी चीजें बेचने के लिए मजबूर किया जाता था या फुसलाया जाता था। सभी वेंडर सलीम पानवाला और रजा कुरकुर से डरते थे। वेंडर खुद भी गुस्सैल लोग थे और न तो रेलवे स्टाफ और न ही रेलवे पुलिस उन्हें कंट्रोल कर पा रही थी। ASI गलाभाई उस समय PSO थे। उनके सबूत और दूसरे पुलिस वालों के सबूत से पता चलता है कि जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर आई थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर या उसके पास GRP के लगभग 10 पुलिस कांस्टेबल और RPF के 2 पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर थे। ASI गलाभाई और PC दलाभाई रेलवे पुलिस स्टेशन के अंदर थे। पुलिस कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, हमेंद्र, हीरा भाई और किरीट सिंह रात की स्टेशन ड्यूटी पर थे। पुलिस कांस्टेबल छत्र सिंह, महेंद्र सिंह, पूजा भाई और प्रभाता सिंह रात की जनरल ड्यूटी पर थे। हेड कांस्टेबल कनु भाई और पुलिस कांस्टेबल सोमा भाई ट्रेन के दूसरी तरफ ड्यूटी कर रहे थे। इन 2 कांस्टेबलों और 4 और पुलिस कांस्टेबलों को एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पर मौजूद रखा गया था, क्योंकि उन्हें पहले ही जानकारी मिली थी कि कई रामसेवक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं। RPF के हेड कांस्टेबल श्री मोहन यादव और पुलिस कांस्टेबल करण सिंह CPWI ऑफिस और AS केबिन के बीच ड्यूटी कर रहे थे। इन पुलिस वालों के पुलिस को दिए बयान से ऐसा लगता है कि जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर आई थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 6 पुलिस वाले मौजूद थे। डिप्टी SS यूसुफ अली सैयद और ASM हरिमोहन मीणा ने कहा है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 7:43 पर गोधरा पहुंची थी। स्टेशन पर रखे गए संबंधित रिकॉर्ड की कॉपी कमीशन के सामने पेश की गई है। उन्होंने उस ट्रेन के आने का समय भी यही बताया है। हालांकि इस बात पर उनके सबूतों और गार्ड सत्यनारायण वर्मा, इंजन ड्राइवर राजेंद्र राव जाधव और असिस्टेंट इंजन ड्राइवर मुकेश पचौरी के सबूतों में कुछ अंतर है। गार्ड और असिस्टेंट इंजन ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन सुबह करीब 7:40 पर गोधरा पहुंची थी। ड्राइवर का सबूत है कि यह सुबह 7:42 पर पहुंची थी। यह अंतर इसलिए लगता है क्योंकि हर गवाह ने अपने पास मौजूद घड़ी के हिसाब से समय नोट किया था। ऐसा लगता है कि उनकी घड़ियों ने एक ही समय पर एक ही समय नहीं दिखाया। उनके पास अलग अलग समय बताने का कोई और कारण नहीं था। समय में यह अंतर कोई खास बात नहीं है, सिवाय इसके कि यह उस समय से कुछ जुड़ा हुआ है जब ट्रेन गोधरा स्टेशन से चली थी। यह दिखाने के लिए काफी सबूत हैं कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का गोधरा में तय ठहराव 5 मिनट का था। रेलवे के डिप्टी SS यूसुफ अली और दूसरे गवाहों ने अपने सबूत में ऐसा कहा है। रेलवे द्वारा जारी किया गया टाइम टेबल भी उन्हें सपोर्ट करता है। इसके अलावा यह कोई विवाद का मामला नहीं है। स्टेशन पर 5 मिनट रुकने के दौरान जो हुआ उसके सबूत गवाहों के बयान और पुलिस और दूसरे अधिकारियों के रिकॉर्ड किए गए बयान हैं। इससे पता चलता है कि कई यात्री चाय या दूसरी ड्रिंक्स, खाने पीने की चीजें वगैरह लेने के लिए अपने कोच से बाहर प्लेटफॉर्म पर आए थे। उस समय प्लेटफॉर्म पर कई वेंडर थे। वे अलग अलग जगहों पर खड़े थे। सिद्दीक भाकर, एक चाय वाला
बुक स्टॉल के पास अपनी रोज की जगह पर खड़ा था, जो थोड़ी दूर पश्चिम में थी। कुछ राम सेवक जिन्होंने उससे चाय ली थी, उनसे चाय के पैसे देने को लेकर झगड़ा हो गया। राम सेवकों के मुताबिक उन्होंने चाय के पैसे दिए थे, लेकिन सिद्दीक बाकर का कहना था कि राम सेवकों ने पैसे नहीं दिए थे। इस झगड़े में कुछ राम सेवकों ने सिद्दीक बाकर को 2 डंडे मारे। टीटीई सज्जन लाल रानीवाल ने सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर WR रतलाम को दिए अपने बयान में कहा है कि गोधरा में ट्रेन के आने के बाद उन्होंने कुछ डिब्बों में घुसने की कोशिश की थी, क्योंकि वह पहले ऐसा नहीं कर पाए थे। उस समय उन्होंने देखा कि कुछ यात्रियों और प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो रही थी। बयान का संबंधित हिस्सा यह है कि दाहोद तक गाड़ी शांतिपूर्वक गई। गोधरा स्टेशन पर गाड़ी जैसे ही पहुंची, वैसे ही मैंने कोचेज में दोबारा जाने का प्रयास किया। तब मैंने देखा कि यात्रियों का प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों से कुछ विवाद हो रहा था। मुकेश मकवाना, जो कोच S7 में सफर कर रहे थे, उन्होंने इस घटना के बारे में आम तौर पर बताया है। कोच S6 में सफर कर रही सविताबेन साधु ने कहा है कि जब ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन से चली थी, तो कुछ कार सेवक कह रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर एक चाय वाले से झगड़ा हो गया है। दूसरे यात्रियों यानी रामफरा सिंह, सतीश कुमार, लालन प्रसाद ने हालांकि खुद यह झगड़ा नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, तो उन्होंने कुछ आवाजें सुनी थीं, जिनसे झगड़े का पता चलता था। उन्हें पता नहीं चला कि यह किसके बीच था। गवाह गोविंद सिंह प्लेटफॉर्म पर गए थे, लेकिन जैसे ही दूसरे यात्रियों ने कहा कि झगड़ा हुआ है, वे तुरंत कोच 6 में लौट आए। पूनम कुमारी, लल्ला कुमार और राधेश्याम ने यह भी कहा है कि उन्हें पता चला था कि कुछ झगड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म से तेज आवाजें सुनी थीं। श्री रामनरेश गुप्ता चाय लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे थे, लेकिन झगड़े की वजह से वह तुरंत अपने कोच में लौट आए। जब वह अभी भी प्लेटफॉर्म पर थे, तो उन्होंने एक मुस्लिम चाय वाले को वहां से भागते हुए देखा। वह आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वह चाय वाला क्यों भाग रहा था। इस गवाह ने जनसंघर्ष मंच के वकील के सवालों के जवाब में कहा है कि वह चाय लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर गए थे, और जब उन्होंने एक चाय वाले से चाय देने के लिए कहा, तो उसने उनकी बात नहीं सुनी और उस जगह से भाग गया। उन्हें लगा कि वह मुस्लिम है। वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इंचार्ज स्टेशन सुपरिटेंडेंट जय सिंह खतीजा ने कहा है कि जब वह ए केबिन के पास गए, जहां यह घटना हुई थी, तो उन्होंने देखा कि यात्री बहुत गुस्से में थे। जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयंती रवि ने उनके सामने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो यात्रियों ने उन्हें बताया कि कुछ यात्रियों की प्लेटफॉर्म पर एक चाय वाले से कहासुनी हो गई थी। अजय कनूभाई ने 4 जुलाई 2002 को अपने पुलिस स्टेटमेंट में बताया है कि 27 फरवरी 2002 को वह अपने मालिक महबूब पोपा की चाय बेचने के लिए करीब 7 बजे स्टेशन गया था। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के बाद वह कोच S3 के पास खड़ा हो गया। उसने मोहम्मद लतिका को दौड़ते हुए अपनी ओर आते देखा। जब उसने उससे पूछा कि वह क्यों भाग रहा है, तो उसे बताया गया कि सिद्दीक बकर और कारसेवकों के बीच झगड़ा हो गया है और उसे पीटा जा रहा है। उस समय लगभग 6 या 7 कारसेवक वहां आए और दोनों से जय श्री राम बोलने को कहा। उसने कहा, लेकिन मोहम्मद लतिका मुस्लिम होने के कारण जय श्री राम नहीं बोला। इसीलिए कारसेवकों ने मोहम्मद लतिका को पीटना शुरू कर दिया था, लेकिन वह भागने में कामयाब रहा। वह इंजन की ओर भाग गया था। सिग्नल फालिया के पास जाने के बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि उन्हें पीटा जा रहा है। फिर उसने बाहर खड़े लोगों द्वारा ट्रेन पर पत्थर फेंकने के बारे में बताया। इस गवाह ने 9 जुलाई 2002 को JMFC गोधरा के सामने सेक्शन 164 CRPC के तहत दर्ज अपने बयान में वही बात दोहराई जो उसने पहले पुलिस के सामने कही थी। PC मोहन जादव, जो CPWI ऑफिस के पास पुलिस कांस्टेबल करण सिंह के साथ ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कुछ आवाजें सुनी थीं, इसलिए वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गए थे। उन्होंने कहा है कि वहां उन्हें पता चला कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों और एक वेंडर के बीच झगड़ा हो रहा था,
लेकिन उन्हें उस समय यह पता नहीं चला था कि झगड़ा क्यों हुआ था। राजू भार्गव, जो उस समय गोधरा में पुलिस सुपरिटेंडेंट थे और जो तुरंत ए केबिन के पास घटना की जगह पर पहुंचे थे, ने कमीशन में दर्ज अपने सबूत में कहा है कि उन्होंने यात्रियों से घटना का कारण जानने की कोशिश की थी और उस समय उन्हें पता चला था कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी तो कुछ हाथापाई हुई थी। उन्हें उस समय मिली जानकारी के आधार पर कोई साफ तस्वीर नहीं मिल सकी, क्योंकि एक बात यह थी कि एक चाय वाले को चाय के पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था और दूसरी बात यह थी कि एक मुस्लिम लड़की को कुछ कार सेवक खींचकर ट्रेन के अंदर ले गए थे। 27 फरवरी 2002 को दिए अपने पुलिस बयान में एएसआई छत्र सिंह ने कहा है कि वह और पुलिस कांस्टेबल महेंद्र सिंह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी कर रहे थे जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन वहां आ गई थी। कुछ देर बाद सिद्दीक भाकर, एक चाय वाला और सिराज रिक्शा वाला उनसे प्लेटफॉर्म पर मिले और बताया कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे कार सेवकों ने उन्हें पीटा है। दोनों ने उन्हें अपनी चोटें दिखाईं, इसलिए उन्होंने उनसे इस बारे में शिकायत करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ए केबिन की तरफ चले गए। हेड कांस्टेबल कनु भाई, जो ट्रेन के दूसरी तरफ ड्यूटी कर रहे थे, ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गए और जब उन्होंने ट्रेन पर पत्थर फेंकने के बारे में पूछा तो एएसआई छत्र सिंह ने उन्हें बताया कि कार सेवकों और एक चाय वाले के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। पुलिस कांस्टेबल महेंद्र सिंह एएसआई छत्र सिंह के साथ थे और उन्होंने भी यही बात कही है। पुलिस कांस्टेबल प्रभात भाई ने 1 मार्च 2002 को अपने बयान में कहा है कि सिद्दीक बकर और सिराज रिक्शा वाला उनसे प्लेटफॉर्म पर मिले थे और उन्होंने उन्हें बताया था कि कार सेवकों ने उन्हें पीटा था। पुलिस कांस्टेबल रामाभाई हेड कांस्टेबल कनुभाई के साथ थे और उन्होंने भी यही बात कही है। इन सभी गवाहों के पास कुछ गलत कहने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने जो कहा है उस पर यकीन किया जाना चाहिए। उनके सबूतों को एक साथ पढ़ने पर यह साबित होता है कि राम सेवक और एक चाय वाले के बीच झगड़ा हुआ था। वह चाय वाला कौन था, यह अजय कनुभाई बारिया के 4 सितंबर 2002 को दिए गए पुलिस बयान से पता चलता है, जहां तक राम सेवक नाम के एक व्यक्ति द्वारा सिराज मीठा, जो एक रिक्शा वाला था और पानी की झोपड़ी के पास प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, पर हमला करने की बात है तो किसी भी गवाह का कोई सीधा सबूत नहीं है। अजय बारिया खुद एक वेंडर थे, इसलिए ट्रेन के आने के समय प्लेटफॉर्म पर उनका होना बिल्कुल स्वाभाविक था। जैसा कि उसने कहा, वह कोच S3 के पास खड़ा था और इसलिए वह महबूब, लतिका और सिराज को ट्रेन के पिछले हिस्से से दौड़ते हुए और इंजन की तरफ जाते हुए देख सकता था। मोहम्मद लतिका से यह पूछना कि वह क्यों भाग रहा है, उसका व्यवहार भी काफी स्वाभाविक था और उन घटनाओं के बारे में उसकी बात पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह डर और जोखिम के कारण गोधरा के घांची मुसलमानों के खिलाफ खुलकर सबूत देने के लिए आगे नहीं आया। उसने अपने बयानों में जो कहा था उसे खारिज करने की जरूरत नहीं है। इन सभी गवाहों के सबूतों पर विचार करने के बाद कमीशन को उनके सबूतों को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं मिलता है। यह तथ्य कि राम सेवकों और एक चाय बेचने वाले के बीच झगड़ा हुआ था न केवल विवादित है, बल्कि मुख्य घटना के बारे में राज्य सरकार की बात का विरोध करने वाली पार्टियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। उन्होंने जो कहा है वह यह है कि स्टेशन पर ट्रेन के 5 मिनट रुकने के दौरान प्लेटफॉर्म पर जो हुआ उसकी वजह से ट्रेन पर हमला हुआ और यह राज्य सरकार की साजिश की वजह से नहीं हुआ। सोफिया बानू को किडनैप करने की कोशिश की पेश एक और घटना तब हुई देने के जब ट्रेन स्टेशन पर जारी करना पड़ा। 27 फरवरी 2002 जरूरी डॉक्यूमेंट जमीयत उलमा ए हिंद के जानकार वकील अधिकारियों को इस कमीशन के सामने सबूत देने के लिए गुजरात में सोफिया बानू को बुलाने के लिए घटनाओं के एप्लीकेशन दी। लगभग सभी एप्लीकेशन में कहा गया था और चूंकि पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट में उनका नाम गवाह के तौर पर जानकारी दी, इसलिए उनके सबूत से कमीशन को सच सामने लाने में मदद मिल सकती है। 6 मार्च 2003 में हुई कमीशन ने उस एप्लीकेशन को मंजूरी देते हुए एक ऑर्डर पास किया। सिविल 13 जनवरी 2003 को
उससे गवाह के तौर पर पूछताछ की गई। अपने सबूत में उसने कहा है कि 30 फरवरी 2002 को वह अपनी बहन और मां के साथ ईद का त्योहार मनाने वडोदरा से गोधरा गई थी। पुलिस सेटअप वे अपनी मां की बहन जैतून बीबी के यहाँ रुके थे, जो उस समय सिग्नल फलिया में रहती थी। वे 27 फरवरी 2002 को सुबह करीब 7:30 बजे रेलवे स्टेशन गए थे, क्योंकि वे मेमू ट्रेन से वडोदरा वापस जाना चाहते थे। वे पानी की झोपड़ी के पास बैठे थे जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और भगवा रंग के पट्टे, कपड़े की बेल्ट पहने और जय बजरंग जैसे चिल्लाते हुए कुछ लोग ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। उन्होंने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को पीटा था और इसलिए डर कर वे उस जगह से थोड़ा दूर चले गए थे। इसके तुरंत बाद भगवा रंग की बेल्ट पहने एक आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचकर ट्रेन की ओर ले जाने की कोशिश की। उसके चिल्लाने पर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। बाहरी गवाहों इसके बाद वे उस जगह से हट गए और टिकट खिड़की के पास चले गए, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। इसलिए वे उस दिन वडोदरा नहीं गए और उसकी मां की बहन के घर लौट आए। उसके सबूतों की ध्यान से जांच करने के बाद कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी बताई बात सच नहीं लगती। अगर वे सच में वडोदरा जाने के लिए स्टेशन गए होते तो वे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ जाते, क्योंकि वह उन्हें पहले वडोदरा ले जाती थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसे किडनैप करने की कथित कोशिश तब की गई जब वे बुक स्टॉल के पास थे। इसका मतलब है कि वे प्लेटफॉर्म के ढके हुए हिस्से के लगभग बीच में थे और रेलवे स्टाफ के ऑफिस के बहुत करीब थे। सबूतों से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म पर कई लोग थे। पैसेंजर के अलावा वहाँ कई मुस्लिम वेंडर भी थे। रेलवे स्टाफ अपने ऑफिस में मौजूद था। कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे। अगर उसने खुद को बचाने के लिए चिल्लाया होता तो कम से कम आसपास के कुछ लोगों ने तो सुना होता, लेकिन एक भी वेंडर या कोई और उसकी बात को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया। उसके सबूत के मुताबिक वे फिर बुकिंग क्लर्क के ऑफिस के अंदर चले गए थे और उन्होंने वहां किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था। जब वे उस ऑफिस के अंदर थे तो उनके पास किसी भी चीज से डरने की कोई वजह नहीं थी और वे मेमू ट्रेन का इंतजार करने के बजाय तुरंत अपने रिश्तेदार के घर लौट गए जो आने वाली थी। उसका यह कहना कि वह बहुत डरी हुई थी और उसे चक्कर आ रहे थे और इसलिए उन्होंने उस दिन वडोदरा वापस न जाने का फैसला किया था, सच नहीं लगता। रामसेवक का बर्ताव ऐसा नहीं था कि उससे इतना डर लगे। वह तुरंत उस जगह से चला गया था। उसने अकेले ही उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। यह मानना भी मुश्किल है कि किसी रामसेवक ने गोधरा रेलवे स्टेशन से एक घांची मुस्लिम लड़की को किडनैप करने की कोशिश की हो, और वह भी इतने सारे लोगों की मौजूदगी में। ऐसे काम के शायद नतीजों ने किसी भी रामसेवक को ऐसा करने से रोक दिया होगा। उसका सबूत यह है कि वे रेलवे स्टेशन से तब चले गए थे जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली थी। उस समय तक ज्यादातर रामसेवक ट्रेन के अंदर चले गए होंगे। जहां तक इस घटना के बारे में किसी से बात करने की बात है तो उसने कहा है कि घटना के 3 या 4 दिन बाद उसे इकबाल स्कूल में बने एक रिलीफ कैंप में ले जाया गया और वहां कुछ प्रेस रिपोर्टरों ने उससे पूछताछ की। लगभग 1 महीने बाद रेलवे पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। अपने पुलिस बयान में उसने कहा था कि लगभग 5 या 6 दिन बाद उनकी जाति का कोई व्यक्ति उसे इकबाल स्कूल ले गया था, क्योंकि उसने तब तक इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चला होगा। इन हालात में यह शक और संदेह पैदा होता है कि कोई लगभग 5 दिन बाद उसके पास क्यों आया और उसे एक रिलीफ कैंप में ले गया, और वह भी उस समय जब प्रेस रिपोर्टर मौजूद थे। सलीम पानवाला ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के स्टेशन से चलने से पहले ही शोर मचा दिया था कि एक घांची मुस्लिम लड़की को कार सेवक किडनैप कर रहे हैं। सलीम पानवाला उस जगह के पास मौजूद नहीं था और उसने सोफिया बानो को किडनैप करने की कही जा रही कोशिश नहीं देखी थी। फिर भी उसने शोर मचाया कि कार सेवक एक घांची मुस्लिम लड़की को किडनैप कर रहे हैं। सबूत बताते हैं कि सलीम पानवाला लगभग उसी समय प्लेटफॉर्म पर आया था जब मोहम्मद लतिका और सिद्दीक बकर इंजन की तरफ खुली जगह के पास दौड़कर गए थे। इन सभी वजहों से कमीशन यह मानने को तैयार है कि ऐसी कोई घटना असल में हुई ही नहीं थी और शायद
सोफिया बानू ने जो कहा है वह सलीम पानवाला के कहने पर ही हुआ था, जिसने ऐसी झूठी अफवाह फैलाई थी। ऐसा लगता है कि यह झूठी अफवाह को सच बताने की कोशिश है। अगर सलीम पानवाला ने जो कहा था वह सच होता तो उसके बाद लगभग 8 से 10 मिनट तक जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी तो उसे ढूंढने की कोशिश की गई होती। किसी ने ऐसा नहीं किया। सबूतों से यह भी पता चलता है कि स्टेशन पर 5 मिनट रुकने के दौरान स्टेशन के बाहर खड़े लोगों ने ट्रेन के अगले हिस्से पर पत्थर फेंके थे और प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ यात्रियों ने भी उन लोगों पर पत्थर फेंके थे। गवाह श्री मोहन जाधव, जो आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल हैं, ने कहा है कि जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई थी तो वह सीपीडब्ल्यूआई ऑफिस के पास मौजूद थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और इसलिए वह वहां गए। उन्होंने देखा कि कुछ यात्री और बाहरी लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे। उन्होंने और उनके साथी पुलिस कांस्टेबल ने यात्रियों को ट्रेन में बिठाया और अपनी लाठी चलाकर बाहरी लोगों को वहां से जाने का निर्देश दिया। यह ट्रेन का वह हिस्सा था जो सिग्नल फालिया के सामने था, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म के उस हिस्से के बाहर था जो रेलवे ऑफिस ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के ऊपर की छत से ढका हुआ था। श्री मोहन आरपीएफ के पुलिस कांस्टेबल थे और एक आजाद इंसान थे। शायद इसी वजह से उनके सबूतों को लगभग चुनौती नहीं दी गई। उस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं दिखती। उसके सबूतों से यह साबित होता है कि ट्रेन चलने से पहले सिग्नल फालिया के पास स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों ने ट्रेन के पहले 2 या 3 डिब्बों पर पत्थर फेंके थे और उन डिब्बों के पास खड़े यात्रियों ने भी उन लोगों की तरफ पत्थर फेंके थे और उसने और उसके साथी पुलिस कांस्टेबल ने उन यात्रियों को ट्रेन में बिठाया और बाहरी लोगों को भगाया।